वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम से एक्टिव थी अपने चैनल पे, बट नाउ आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। And first of all, congratulations, you just got into your college and you going to live your dream life in hostel and you be like कि करेंगे वो करेंगे मजे करेंगे घूमेंगे फिरेंगे, बट द थिंग इज कि यू डोंट इवन नो कि तुम्हें हॉस्टल में लेके क्या जाना है और क्या तुम्हें नहीं लेके जाना है, क्योंकि एक्साइटमेंट में तुम ओवर पैकिंग कर ही लोगे और तुम जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तुम्हारी छूट जाएंगी। एक्स्ट्रा बर्डन तुम अपने साथ हॉस्टल लेके चले, जिसको तुम्हें वहाँ पर मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर की तरह वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होने वाला है कि तुम चीज़ों को मतलब अच्छे से अरेंज करके रख पाओ। तुम वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएंगी जो तुम एक्स्ट्रा पैकिंग करके जाओगे, या फिर जो तुम पैक नहीं करके जाओगे उस चीज़ की तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आज मैं इन सारी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ कि हमें what you must bring, what you should bring and what you should not bring. And now I have lived like a 4 year in hostel. तो नाउ आई कैन से कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें क्या लेके जाना है और तुम्हें क्या नहीं लेके जाना है, और तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी बीच में, तो तुम्हें क्या खरीदना भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो मेरी तरह पहली पहली बार हॉस्टल जा रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम हॉस्टल आई थी और मुझे लिटरली नहीं पता था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने यहीं से ही खरीदी है, मैं घर से ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और मुझे उस चीज़ के चक्कर में काफ़ी दिक्कतें भी आई। तो आई डोंट वांट कि तुम्हें वो दिक्कतें आए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। सो शुड वी स्टार्ट? ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू मस्ट ब्रिंग। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर एक्सटेंशन कॉर्ड। तुम्हें लगेगा कि भाई बहुत छोटी चीज़ें हम रख लेंगे, पर रख ही लेना उसको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वहाँ पे कितने स्विचेस हैं, कितनी दूरी पे है, और तुम्हारे साथ अगर रूममेट भी है तो तुम्हें वो जो भी होंगे ना उनको भी डिवाइड हो जाएंगे। तो अपने लिए एक अच्छा सा एक्सटेंशन कॉर्ड तुम खरीद लेना। एंड द सेकेंड थिंग इज अ स्टोरेज बॉक्सेस। यू नो स्टोरेज की दिक्कत तो रही नहीं है, तो अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्सेस और जो भी चीज़ें होती हैं अपने क्लोथ्स को रखने के लिए, अपनी टॉयलेटरीज को रखने के लिए, अपने स्किन केयर वगैरह को रखने के लिए, और तुम्हारे बुक्स को अरेंज करने के लिए, सब चीज़ों को रखने के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्सेस ज़रूर लगेंगे। एंड द लॉन्ड्री बास्केट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम अपने गंदे कपड़े कहाँ रखोगे तो वो चीज़ तुम्हारे जो धोने वाले कपड़े हैं वो ना धोने वाले कपड़ों से अलग रहें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टॉयलेटरीज। तुम जो भी शैम्पू, सोप, कंडीशनर, फेस वॉश, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र, टूथपेस्ट, ब्रश, सब तुम्हें अपना लेके जाना है। एंड कीप एवरीथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें वहाँ पे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो सेफ पॉइंट पे होके तुम सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा में रख लेना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ टॉल। यू नो तुम सब लोग बॉडी टॉवल तो रखने वाले हो, बट एक हैंड टॉवल भी रख लेना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाके वो काम आने वाला है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी लैम्प्स, बल्ब, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ना हॉस्टल में कितनी लाइटिंग है कितनी नहीं है और कब लाइट चला जाए, तो उस हिसाब से तुम्हें अपने बल्ब, मतलब जो चार्जेबल्स होते हैं ना वो बल्ब, और तुम्हें लैम्प, और एक्स्ट्रा में तुम्हें पावर बैंक भी रखना है, क्योंकि यू नो कि गवर्नमेंट हॉस्टल होगा या फिर कोई भी एरिया होगा ना लाइट जाने के चांसेस रहते हैं। तो तुम्हें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है उन चीज़ों के लिए, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कतें ना आए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ वॉल हैंगर्स, हुक जो आते हैं, स्टिकी हुक्स भी आने लग गए हैं जो तुम सीधा स्टिक कर सकते हो वॉल पे, तो वो भी तुम ले लेना, ताकि तुम उस पर अपना डेकोर भी कर सकते हो, अपने कपड़े भी टांग सकते हो, अपनी एज अ की होल्डर भी उसे यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ वाटर बॉटल। यू नो जल ही जीवन है, लेकिन हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मतलब तुम्हें पानी की ज़्यादा दिक्कत तुम्हें पानी की आने वाली है, पीने के पानी की भी और नहाने के पानी की भी। तो एक्स्ट्रा में वाटर बॉटल्स और एक बिग कैंपर, बिग जग जो आता है 5 to 10 लीटर्स वाला, तो वो भी ले सकते हो। एक छोटी वाटर बॉटल भी लेके जाना जो कि तुम अपने कॉलेज के लिए, अपने पोस्टिंग्स के लिए कैरी कर सको। एंड द बकेट्स, तुम एक्स्ट्रा में हमेशा 2 बकेट्स रखना, क्योंकि जिस दिन तुम लॉन्ड्री करोगे, जिस दिन तुम कपड़े धोने वाले हो, उस दिन तुम्हें एक बास्केट में काम नहीं, एक बकेट में काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए तुम 2 बकेट्स रखना, और कभी अगर पानी नहीं आता हॉस्टल में तो तुम एक्स्ट्रा में अपना 2 बकेट्स भर के रख सकते हो, तो तुम्हें उस चीज़ की भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हॉस्टल में पानी की दिक्कत तो आने वाली है, चीज़ तो अपने दिमाग में रख लेना। ऐसा कोई भी हॉस्टल नहीं होने वाला है जहाँ पे पानी की दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ ब्रूम एंड द मॉप एंड इलेक्ट्रिक केटल। यू नो हॉस्टल लाइफ बिना केटल के तो पूरी नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें तुमने सब जगह देखा होगा, सबके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होता है।
तो उस हिसाब से अपने लिए केटल लेके जाना। और अगर तुम्हें वहाँ पे अलाउड हो इंडक्शन वगैरह, तुम इंडक्शन भी रख सकते हो। जैसे मेरे पास केटल नहीं है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं केटल, मैंने सीधा इंडक्शन लेके आया था, क्योंकि इंडक्शन हमें अलाउड था तो मैं सीधा इंडक्शन ही लिया, क्योंकि केटल वाला सीन मेरे को समझ नहीं आता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अम्ब्रेला। कि कोई भी बारिश हो, धूप हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो तुम्हारी पोस्टिंग, तुम्हारी क्लासेस कैंसिल होने वाली नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें एक अम्ब्रेला चाहिए, ताकि तुम क्लासेस तक पहुंच जाओ, तुम पोस्टिंग चले जाओ, तो अम्ब्रेला तुम खरीद लेना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ बेडशीट एंड ब्लैंकेट। तुम 3 से 4 बेडशीट तो लेके ही जाना, क्योंकि तुम्हें उन्हें धोने में दिक्कत आने वाली है। और बेडशीट तो तुम हर हफ्ते, मतलब हर 3-4 दिन में बंदा चेंज कर लेता है, तो उस हिसाब से तुम्हें 3-4 बेडशीट तो लेके ही जानी है। और ब्लैंकेट, सिर्फ एक ही ब्लैंकेट तुम कैरी करना, ज्यादा ब्लैंकेट कैरी मत करना। लॉक, तुम्हें नहीं पता कब तुम्हारे रूम से कब क्या कैसे चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उसके लिए तुम लॉक लेके चलना अपने साथ। एक लॉक अगर तुम अपने, आजकल तो खैर जो ट्रॉलीज होती है उसमें लॉक होता है, अगर तुम्हारे में नहीं है तो तुम उसमें एक छोटा मिनी लॉक लेके जाना अपना, जो तुम सामान होता है वो तुम अपना सिक्योर रख सकते हो। अगर तुम रूम से बाहर जा रहे हो तो तुम्हें लॉक लगा के जाना ही है, तो एक लॉक भी रख लेना। एंड जो भी मैं कह रही हूँ ना, उसके लिए एक नोटबुक पेन लेके बैठना, ताकि तुम कोई भी चीज़ भूलो ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ फ्लिप फ्लॉप, तो जो तुम्हें हॉस्टल में पहनने के काम आएंगी। शूज़ वगैरह तुम सब लेके जाने वाले हो। तुम अपने आप को पूरा प्रिपेयर करोगे कि तुम्हें कॉलेज कैसे जाना है, तुम्हें वहाँ पे बाहर घूमने कैसे जाना है, बट हॉस्टल में कैसे रहना है उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो एक फ्लिप फ्लॉप्स जो तुम हॉस्टल में यूज़ कर सकते हो, बाथरूम स्लीपर्स वगैरह टाइप्स। तुम्हें 2 पेयर ऑफ शूज़ ही लेके आना है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें काम आने वाले हैं, तुम एक से काम नहीं चल पाएगा। एंड द थिंग, क्लोथ्स, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लोथ पैक मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे तुम्हारा कोई ड्रेस कोड भी हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर कैसी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें देख के ही तुम ज़्यादा क्लोथ्स लेके आना। अभी तो तुम बेसिक अपने क्लोथ्स लेके आना, बाकी कॉलेज के लिए तो मैं ड्रेस कोड होगा, मतलब मेनली तो होता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपने कपड़े पैक करना। एंड दैट्स ऑल द थिंग यू मस्ट ब्रिंग। एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हें अगर हॉस्टल में मिलता क्या है, तुम्हें एक बेड मिलेगा, तुम्हें चेयर मिलेगी, तुम्हें एक टेबल मिलेगा, ये सब चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है, और अलमीरा मिल सकता है। एंड वी विल मूव टू द थिंग्स यू शुड ब्रिंग, मतलब ऐसी चीज़ें जो मेरे को 4 साल रहने के बाद समझ में आया कि मुझे ये पहले ही खरीद लेनी चाहिए थी, या मेरे पास होनी ही चाहिए थी, क्योंकि इनके बिना थोड़ी सी लाइफ मुश्किल हो जाती है। बट ये मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ नहीं कि तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने पास चाहिए चाहिए। बट आई कैन, मतलब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें शायद काम आए। द फर्स्ट थिंग इज द डार्क कर्टन्स, मतलब ब्लैकआउट कर्टन्स। क्योंकि अगर तुम वो इंसान हो जिसे बिल्कुल एकदम अंधेरे में सोने की आदत है, तुम थके हारे, तुम पोस्टिंग से आते हो, क्लासेस से आते हो, यू बी लाइक कि मुझे एकदम रूम में अंधेरा चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए तुम्हें कर्टन्स चाहिए होंगे। और तुम्हें अगर एकदम अंधेरा चाहिए तो तुम्हें डार्क, मतलब ब्लैकआउट कर्टन्स चाहिए होंगे, तो ब्लैकआउट कर्टन्स अपने लिए लेके आना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ मिरर। तो मिरर इज लाइक कि तुम्हें चाहिए होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम ऐसे होते हैं कि हम ये कपड़े पहनेंगे, हम ऐसे ड्रेसअप होंगे, हम वैसे ड्रेसअप होंगे, तो वो चीज़ों को तुम देख नहीं पाते, तो तुम मतलब इमेजिन नहीं कर पाते हो ढंग से, मतलब चीज़ों को पैर अप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मिरर, तो गर्ल्स विल एग्री विद मी ना कि मिरर तो जरूरी है यार। एंड द थर्ड थिंग इज अ स्पीकर। म्यूजिक हील्स यहाँ पे, लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ ड्रामा, मतलब एक काइंड ऑफ प्रॉपर बिग बॉस चलेगा यहाँ पे। लोग अपने दिमाग चलाएंगे, चीज़ें चलाएंगे, चीज़ें ऐसे होंगी वैसे होंगी, हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, तो मतलब इंसान परेशान भी होता है। तो उस हिसाब से तुम्हें स्पीकर चाहिए होगा कि तुम गाने चलाओ और भूल जाओ वो वाला सीन अपने रूम में। तो वो वाली चीज़ के लिए स्पीकर लेके आ सकते हो। पार्टीज़ वगैरह हो, तुम कोई मतलब बर्थडे पार्टीज़ वगैरह कर रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें बहुत अच्छे से काम आएगा स्पीकर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ गुड मैट्रेस। मैट्रेस हम सब लेके आएंगे, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि उस पर तुम बहुत टाइम तक सोने वाले हो, तो वो एक अच्छा मैट्रेस होना चाहिए, ताकि तुम थके हारे आओ और तुम्हें एक अच्छी नींद आए, क्योंकि अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो तुम पागल ही घूमते रहोगे पूरे दिन, सुबह से शाम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ चेयर, कंफर्टेबल चेयर। कि चेयर तो तुम्हें मिलेगी, बट कैसी मिलेगी वो
तुम नहीं, मतलब वो चेयर नहीं है, वो चेयर का नाम है, बस एक ढांचा है चेयर का, वो इसको चेयर नहीं बोल सकते तुम, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। और इफ़ यू आर चेयर पर्सन, जैसे मैं नहीं हूँ चेयर पर्सन, मैं तो सिर्फ अपने बेड पे बैठ के छोटा वाला स्टडी टेबल पे ही पढ़ती हूँ। लेकिन इफ़ यू आर अ चेयर पर्सन तो तुम्हें अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबल चेयर ज़रूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे स्टडी आवर्स बहुत लॉन्ग होने वाले हैं और तुम उस चेयर पे तो सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी बैक एक होगा। इससे अच्छा है तुम अपने लिए कंफर्टेबल चेयर पहले से लेके आ जाओ। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ मेडिसिन, योर फर्स्ट एड बॉक्स। क्योंकि अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तुम्हारे हिसाब से, सारी मेडिसिन तुम लेके आओ, एक फर्स्ट एड बॉक्स क्रिएट करो अपना, बनाओ, जिसमें सारी चीज़ें तो तुम्हें यूज आती रहती हैं, उनकी सारी मेडिसिन तुम अपने साथ लेके आओ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा तुम्हारे लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूटेंसिल्स। यू नो, अगर तुम कुकिंग करोगे तो तुम्हें यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वैसे ज़्यादा कुकिंग हम कर नहीं पाते हैं हॉस्टल में, तो उस हिसाब से ज़्यादा यूटेंसिल्स मत लेके आना, कुछ ही यूटेंसिल्स लेके आना जो तुम एक्चुअली में तुम्हें यूज आने वाले हैं। एक्स्ट्रा लेके आने का कोई मतलब। द टिफिन बॉक्सेस, यू नो, तुम हॉस्टल जा रहे हो, मतलब तुम हॉस्टल में रहोगे और तुम्हें मैस से खाना पैक करा के लेके आना है, तो अपने टिफिन में रखवा के लेके आ सकते हो। या फिर तुमने कुछ बनाया तो तुम अपने साथ कॉलेज लेके जाना चाहते हो या फिर पोस्टिंग्स तक लेके जाना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए टिफिन बॉक्स लगेगा, तो एक टिफिन बॉक्स भी ले लेना। एंड द नेक्स्ट थिंग, it's not important but you know kind of important thing is your room decor। तुम अब इस रूम में रहने वाले हो 4 से 5 साल, तुम्हें यू वॉन्ट टू फील लाइक होम। अगर तुम पूरी चीज़ों से बाहर से घूम के आते हो तो यू बी लाइक कि कंफर्ट, फीलिंग सेफ, लाइक फीलिंग वाले चीज़ के लिए तुम्हें अपने रूम को एज अ होम मतलब डेकोरेट करना है। जैसा तुम्हें करना है तुम वैसा करो। वॉल्स हैंगर लगा सकते हो, मतलब वॉल पे कुछ चीज़ हैंग कर सकते हो, छोटे छोटे डेकोरेटिव चीज़ें लेके आ सकते हो, वो सब चीज़ें अपने रूम को डेकोर करने के लिए, लाइटिंग्स वगैरह, तो सब चीज़ तुम लेके आ सकते हो और तुम अपना रूम डेकोर कर सकते हो, तुम्हें अच्छा फील हो। एंड द स्लीप मास्क, इसको मत भूलना। अगर तुम्हारी रूममेट है तो तुम्हें नहीं पता कि उसके स्टडी आवर्स क्या है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे स्टडी आवर्स क्या हैं, तो उस हिसाब से अपना स्लीप मास्क लेके आना, क्योंकि again, a good sleep, a good mood. And the next thing is not that much important, but if you can bring, you should bring, is the mini refrigerator। क्योंकि तुम्हें बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ्रूट्स लेके आ गए, दूध वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें तुम्हें तुम अगर थोड़े पेरिफेरल एरियाज में रहते हो तो तुम रोज़ नहीं लेके आ पाओगे, तो तुम्हें उन चीज़ों को स्टोर करना होगा अपने साथ। तो उसके लिए तुम एक मिनी रेफ्रिजरेटर ले सकते हो, क्योंकि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू कैन यू शुड ब्रिंग वाली चीज़ है, तो तुम अपने साथ लेके आ सकते हो, क्योंकि तुम्हें काम तो बहुत आएगा, वो ऐसी बात नहीं है। बट तुम्हें, क्योंकि वाटर कूलर ख़राब होते रहते हैं, उस चक्कर में तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा, तो ठंडा पानी तुम्हें अपने फ्रिज से मिलेगा, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हो। मैंने तो एक फ्रिज खरीदा हुआ है, क्योंकि मेरे को तो ज़रूरत फील हुई थी कि मुझे लेना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ले दिया। और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे हॉस्टल में वो चीज़ अलाउड है कि नहीं है, क्यों अगर अलाउड नहीं है तो तुम नहीं लेके आ पाओगे, और फिर तुम अगर लेके आ जाते हो तो तुम्हें कोई फाइन वगैरह लग सकता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। So that's all the things you should bring to the hostel. And now we'll talk about the things you should not bring to the hostel, जो तुम्हारे लिए burden बनने वाली है। The first thing is extra clothes. You will be so excited to कि लाइक मैं ये पहनूंगी, वो पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई हर चीज़ नहीं कर पाओगे तुम यहाँ पे, और हर कपड़ा तुम यहाँ पे नहीं पहन पाओगे। उस हिसाब से एक्स्ट्रा क्लोथ पैक करने की तुम गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बर्डन ही बन जाएगा। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मैं लेके आ चुकी हूँ, अब वो मैं उनको बैग्स में भर भर के रखती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ, वो चीज़ें बड़ी दिक्कत करती, क्योंकि बहुत स्टोरेज तुम्हारा ऑक्यूपाई हो जाता है बेफालतू में। जो चीज़ें तुम यूज़ भी नहीं कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और पहले से स्पेस की कमी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा क्लोथ जो तुम नहीं पहनने वाले हो वो नहीं लेके आना। और तुम सोचो कि हम पहनने वाले हैं, सोच रहे हो कि पहनेंगे, तो वो भी मत लेके आना, जो पहनो वही लेके आना। द नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा क्विल्ट, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा पिलोस। जैसे मैं पता नहीं कौन सी दिमाग लगा के कौन सा सोचा, क्या पता सोचा, मुझे नहीं पता, मेरे पास 3 पिलोस हैं, और वो सब मेरे बेड पे जगह ही घेरते हैं, और मैं उन्हें कहीं रख भी नहीं सकती, इतनी जगह भी नहीं है। और मेरे पास एक्स्ट्रा में क्विल्ट भी है जो मेरे काम नहीं आती, वो सब पापा ने मुझे दे दिया, ले जा ले जा ले जा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें मत लेके आना, जो काम है वही लेके आना, एक्स्ट्रा में कुछ मत लेके आना। और यहाँ पे आके जो फील हो कि भाई इसकी ज़रूरत है एक्चुअल में, वही लेके आना।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा डेकोर। अगर तुम ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने रूम के साथ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ हॉस्टल्स में अलाउड ही नहीं है कि तुम वॉल पे पेंटिंग करो या वॉल पे कुछ भी स्टिक करो। जैसे हमारे अभी न्यू पेंट हुआ है वॉल्स पे, पूरे हॉस्टल में पेंट हुआ है, तो हमें सेलो टेप लगाना भी अलाउड नहीं है वॉल्स पे। डबल टेप, सेलो टेप जो भी होते हैं ना, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो भी डेकोर आइटम तुम सोच रहे हो लेके आने का, लाइक कि हम ऐसे रखेंगे, कोई भी डेस्क को शेल्फ वाले मत लेके आना। जो भी लेना है तुम्हें वो वॉल हैंगिंग वाले ही लेके आना, क्योंकि वो तुम्हारे एक्स्ट्रा स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। और अगर तुम्हारा रूममेट भी होगी तो उस हिसाब से भी तुम्हें देखना होगा कि क्या चीज़ें तुम कहाँ रख रहे हो। द थिंग इज टेक्स्ट बुक पहले से नहीं खरीदनी है। टेक्स्ट बुक यहाँ पे आके ही देखना है, यहाँ पे आके ही टीचर से पूछना है, अपने सीनियर से पूछना है, उनसे डिस्कस करना है कि कौन सी बुक्स तुम्हें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। उसके बाद तुम यहाँ पर आखिर ही बुक्स खरीदना। रूम घर से बुक्स लेके आने का गलती मत करना, क्योंकि तुम्हें फिर वो बुक्स काम नहीं आएंगी और फिर तुम्हें वापस से एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा टाइम गया तुम्हारा, एक्स्ट्रा मेहनत गई, एक्स्ट्रा पैसा गया, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। सो दैट्स it for the things you should bring to your hostel. And extra tip for you, जो दो चीज़ों के बिना तुम हॉस्टल आना ही मत। मतलब you cannot survive without them, you know how to say no. You should know how to say no, you know, क्योंकि यहाँ पे लोग अलग अलग जगह से लोग आने वाले हैं, कैसी कैसी मेंटेलिटी लेके आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है तुम नहीं जानते हो। तो हाउ टू से नो एंड योर बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज, डोंट लेट एनीबडी क्रॉस दैम। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, तुम स्टार्टिंग में आके सबको ऐसा नहीं समझ सकते कि सब अपने या फिर ऐसा कुछ। यू विल सी अ चेंज। जितने ज़्यादा मौसम नहीं बदलते उतने दोस्त बदलेंगे यहाँ पे आके। तो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हाउ टू से नो एंड सेट योर बाउंड्रीज वेरी क्लियर, क्योंकि उसके बिना तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें तो तुम बिल्कुल ही मतलब ये तुम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ पे। तो ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखना एंड देन कम टू योर हॉस्टल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन फील हो वीडियोस बनाने का। थैंक यू, बाय।